मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज एक और माधव टाइगर रिजर्व पार्क की अधिसूचना जारी कर दी है। माधव नेशनल पार्क अब प्रदेश का 9वां टाइगर रिजर्व हो जाएगा। ऐसे में अब यह देश दुनिया के लिए पर्यटन का अद्भुत केंद्र बनेगा और मुख्यमंत्री ने कहा कि वन्य जीवों की दृष्टि से मध्य प्रदेश की देश और दुनिया में अपनी अलग पहचान है। भोपाल भी वन्य जीवों के पर्यटन की दृष्टि से देश की पहली राजधानी बना है और सीएम ने कहा कि एशिया का पहला चीता प्रोजेक्ट भी प्रदेश में शुरुआत की थी और घड़ियाल भी प्रदेश में पर्यटन के नजरिए से पहचान बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि वन्य पॉलिसी के जरिए हमने ये घोषणा की है और इन्वेस्टर समिट में भी हमने वन्य जीव के पर्यटन के लिए प्रयास किए हैं। मध्य प्रदेश वन्य जीवों के प्रबंधन की दृष्टि से एक अपनी पूरे देश और दुनिया में अलग पहचान बना रहा है और खासकर भोपाल में रातापानी में डॉक्टर विष्णु सिद्धर वाकणकर के नाम पर हमने हमारा 8वां टाइगर रिजर्व पार्क की घोषणा की थी और उसका जिस प्रकार से सफलता के साथ स्वागत हुआ और धीरे धीरे करके भोपाल में वन्यजीव प्रबंधन की दृष्टि से ये देश की पहली राजधानी बना है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हम एक और टाइगर रिजर्व पार्क की आज अधिसूचना जारी कर रहे हैं। ये माधव नेशनल पार्क टाइगर अभयारण्य के नाते जाना जाएगा। यद्यपि ये माधव नेशनल पार्क तो 1956 में बना था, लेकिन टाइगर रिजर्व पार्क करके जब ये बन के जाता है तो ऐसे में टाइगर की प्रति जिज्ञासा और हमारा फॉरेन का अपने देश का सभी जिज्ञासु पर्यटकों का ये अद्भुत केंद्र बनेगा। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि मध्य प्रदेश में यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से एशिया का पहला चीता प्रोजेक्ट भी सफलतापूर्वक हमने यहीं चंबल के बेल्ट में ही श्योपुर और मुरैना से जोड़ करके इसकी शुरुआत की थी और उसकी दूसरी पीढ़ी भी अब हमने जंगलों के अंदर हमारे सभी चीता सफलता के साथ घूमते दिखाई दे रहे हैं। और ये केवल चीता नहीं, यहाँ इसी चंबल के क्षेत्र में घड़ियाल प्रोजेक्ट भी काम कर रहा है, जो चंबल के नदी के माध्यम से घड़ियाल पुनर्वास की दृष्टि से एक बड़ा प्रोजेक्ट है। और अब तीसरा ये माधव नेशनल पार्क टाइगर अभयारण्य बनने के साथ ही एक पूरा चंबल का बेल्ट पर्यटन की दिशा में, रोजगार की दिशा में, क्षेत्र को पहचान की दिशा में एक नई अपनी पहचान बनाएगा। जिस टाइगर रिजर्व पार्क को हम अनाउंस कर रहे हैं, इसके अंदर वैसे भी काफ़ी बड़ी संख्या में हमारे जंगली जीव, खास करके सियार, लोमड़ी, तेंदुआ, भेड़िया, जंगली कुत्ता, जंगली सुअर, शाही, अजगर, चिंकारा, चौसिंगा इत्यादि तो पाए जाते हैं। बड़े पैमाने पर यहाँ से लगी हुई नदी में मगर भी पाए जाते हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि धीरे धीरे करके मध्य प्रदेश की जो मूल पहचान है कि वन्य जीवों के साथ सह अस्तित्व की भावना और मध्य प्रदेश के निवासियों का जो स्वभाव है वो प्रकृति के अनुकूल होते हुए अपने देश में वैशिष्ट वाला है। जब हमारे राज्य के अंदर 31% वन और देश के अंदर कुल वन क्षेत्र का 9% से ज़्यादा हिस्सा हमारे यहाँ है, ऐसे में हमने अपने वन्य पॉलिसी के अंतर्गत इसको टाइगर रिजर्व की घोषणा की है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इसके करने से, उदाहरण के लिए बताना चाहूँगा कि अभी की दिशा में 8वां रिजर्व पार्क में हमारे सारे पर्यटकों के आगामी, जब तक टाइगर रिजर्व पार्क ये वन्य जीव के खुले रहेंगे तब तक के सारी होटल, सारे रिसोर्ट, सारी रुकने की जगह, सारी जिप्सियाँ, सारी की सारी फुल है। कोशिश कर रहे हैं कि और आने वाले समय में पर्यटकों की संख्या बढ़ती जाए। तो इन्वेस्टर समिट में हमने अपने आप में इस चीज़ की गुंजाइश दी है कि भविष्य में ऐसे हम पार्क भी बढ़ाते जाएं और नए नए प्रकार से रुचि बनाते हुए इस पर आगे बढ़े। मुझे इस बात का संतोष है कि ये नवा टाइगर रिजर्व पार्क अपने आप में उल्लेखनीय रहेगा और 2025 का तो ये समय हमारे लिए और अनुकूल है जब हम लगभग 3 महीने के अंदर ये दूसरा पार्क दे रहे हैं। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महिला सशक्तिकरण पर अपना ब्लॉग प्रकाशित किया, जिसमें उन्होंने नारी की भूमिका को समाज के निर्माण में महत्वपूर्ण बताया है। कहा कि भारत की परंपरा संस्कृति में नारी का विशेष स्थान है और महिला सशक्तिकरण के लिए प्रदेश में कई पहल की गई हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि मध्य प्रदेश ने महिला सशक्तिकरण के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं, जैसे देवी अहिल्या नारी सशक्तिकरण मिशन और लाडली बहना योजना, जो महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक विकास को बढ़ावा देती है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए महिलाओं के समग्र विकास पर ध्यान केंद्रित करने की बात कही। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में महिलाओं के लिए शासकीय सेवाओं में आरक्षण बढ़ाकर 35% किया जाए और उनके सशक्तिकरण के लिए कई योजनाएं लागू की हैं। इसके अलावा उन्होंने महिलाओं के रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए नए उद्योगों में उनकी भागीदारी की सराहना की। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि जब नारी सशक्त होगी तो राष्ट्र भी सशक्त होगा। उन्होंने सभी से महिला सशक्तिकरण के लिए एकजुट होकर काम करने की अपील की है।
ऐसी ही खबरों के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।